हम करेंगे से और भी उत्साहित करने का काम किया है। अब आगे आप अभी दरवाजे को आए और बहुत कम लोगों में सबको एक मुद्दे में बांधने का काम किया है। बहुत बहुत बधाई के पात्र है। अभी पूर्वोत्तर वीरेंद्र बोले किसी से और विस्थापित ये दोनों के बीच जरा सा भी तालमेल संभव नहीं है। अभी के रैयतों के साथ जब अपना हक अधिकार मांगने का काम किया है ले रहे तो सौगात से केस करने का काम किया है कि ताकि रैयतों की तरफ से कोई आवाज उठाने वाला व्यक्ति नहीं मिले और मनचाहा जैसे चाहे वैसे काम करके अपना निकल जाए और उनके साथ रहना पड़ता है। अभी देखिए जिस धरती पर हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं उसके बगल में वो भी डंपिंग किया है जो कानूनन अपराध है। कानून में कहीं यह नहीं बताता है कि इनको भी उसी लेवल में देना है जिस लेवल में हमारी धरती का लेवल उससे इनको ऊंचा नहीं करना है। लेकिन पहाड़ से भी ऊंचा ये लोग वो भी गिरा के कर रहे हैं। इससे साबित ये लोग समझता है समझता नहीं है, बोलने का क्षमता नहीं है या बोल नहीं पाता है। समय भी बहुत कम है। अभी झारखंड सरकार ने एक प्रस्ताव लाया है सत्र से कि जहां पर निजी कंपनी काम करता हो लोकल विस्थापित को 75 से 80% लोगों को प्रभावित लोगों को रखना है। थोड़ा ध्यान से भी सुनना है। 75 से 80% लोगों को विस्थापित लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष फागू बेसरा जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि एक ऐसा योजना बनाया जाए कि यहाँ पर प्रशिक्षण का भी व्यवस्था किया जाए ताकि उसमें 75% काम करने वाले को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि यहाँ पर लोग काम कर सकें। आप देखते हैं जहाँ लोगों को 15,000, 20,000, 25,000, 40,000 रुपए से मिलना चाहिए वहाँ पर 5,000 और 7,000 रुपए में काम कराता है। उसके पीछे एक ही रीजन है कि यहाँ के लोग में अज्ञानता का अभाव है। जो काम जानना चाहिए वो काम नहीं जानते जिसके चलते इतना कम रेट में काम कराता है। दूसरा चीज बहुत से वक्ता लोग बोले हैं और मुझे यह आभास हो रहा है कि जो विस्थापितों का समस्या है आप सोच सकते हैं कि जैसे रांची से खिलाड़ी पार करते हैं और इधर सिमरिया पार करते हैं उधर बड़का गांव पार करते हैं तमाम जमीन जो है तो अधिग्रहित है। तमाम जगह के लोग विस्थापित हैं। कुछ एनटीपी से विस्थापित किया है, कुछ सीसीएल ने विस्थापित किया है, कुछ सेल किया है, तरह के विस्थापित लोग हुए हैं। लेकिन यही आप फर्क देखिएगा जब विस्थापन का लाभ एनटीपीसी में एक परिवार को जिस परिवार को विस्थापित किया है विस्थापन का लाभ 7 लाख रुपया दिया है और वही सीसीएल जो है तो 3 लाख रुपये देने में नानी मरता है इनका। हमारे धरती से कोयला निकाल के पूरे दूसरे राज्य दूसरे देश को जो है उजाला कर रहा है। पूरा दिल्ली उजाला की ओर जा रहा है लेकिन हमारा धरती जो है तो आज भी अंधकार की ओर है। इसके पीछे यही रीजन है कि जागरूकता नहीं है। और दुर्भाग्य के साथ भी बोलना पड़ता है कि आज तक झारखंड का विस्थापन नीति नहीं बना। आपने 2012 के आरएनआर पॉलिसी के तहत सीसीएल मनचाहा ढंग से काम करता है और उसी के आधार पर लोगों को लाभ देता है। अभी विस्थापन जो करने का काम किया है उसमें बोलता है कि 18 साल से एक दिन भी अगर किसी का उम्र कम हो रहा है तो उसे विस्थापन नहीं करेंगे, वो अपने माता पिता के साथ रहेंगे। साथियों
दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो बच्चा आज 18 साल में एक दिन जिसका घट रहा है, वो कल के डेट में 18 साल पूरा होगा। जब विस्थापन करके उस व्यक्ति को जमीन जो देने का बात है, विस्थापित करने का बात है, अगर उसको नहीं देगा तो एक दिन के बाद क्या वो अपने माता पिता के साथ सोएगा दिन के भर? क्या विस्थापन में नीति बनना चाहिए कि जितने बच्चे पैदा हो गए सबको विस्थापित करना चाहिए। जो आज 17 साल का है वो कल 18 साल का होगा, जो आज 10 साल का है वो भी कुछ दिन के बाद 18 साल का होगा। जमीन हमारा उजाड़ रहा है, घर से बेघर कर रहा है और विस्थापित को एकदम संकुचित कर दिया है, छोटा कर दिया। हम लोग आगे चल के कहाँ जाएंगे, ये भी चिंता करने का विषय है। अभी विजन भाई एक चीज बोले कि जो जेजे का मामला है, दो पहलू पर मुझे बात करना है, क्योंकि हाँ, दो पहलू पर मुझे जानकारी लोगों को देना है कि जेजे का मामला है। जेजे में जो शिक्षक सभी लोगों को प्रभावित कर रहा है वो कहीं से कानून नहीं है। थोड़ी दलोनी शिक्षक का मनोकामना है, वो अपने बच्चे के साथ हम लोग को धोखा दे रहा है, उस पर लागू कर रहा है। कहीं कोई कानून चीज नहीं है। समय बहुत कम है, हम लोग जगने का काम किए हैं। फागुदा की अध्यक्षता में हम लोग जगे हैं और आज लग रहा है कि हम लोग इस खंडवा के धरती मासी लॉ में एक 11वां स्थापना दिवस के आधार पर ये पूरे कंपनी को सीसीएल या एनटीपीसी को साबित करके हटा रहे हैं कि अब मजदूर विस्थापित जल चुका है, इनको अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय कम है, उत्तेजना तो बहुत है बोलने का, लेकिन अब अपने वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय विस्थापित, जय खंडवा, जय मासी, जय चौबे। बहुत धन्यवाद। अब हम अगला करना चाहेंगे कामेश्वर गंजू जी से, जो बहुत ही हमारे बड़े भाई के समान है। कामेश्वर गंजू जी आ जाए मंच पर, वो आए और माननीय अध्यक्ष जी को बुके देकर और माला पहनाकर स्वागत करेंगे। उनका नाम बहुत पहले था लेकिन ठेला ठेली में पीछे हो गए। कामेश्वर गंजू जी माननीय अध्यक्ष जी को बुके देकर सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः आप सबों से अपील करेंगे, विनती करेंगे कि हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष महोदय का मोबाइल अगर कोई पाए हैं तो कृपया मोबाइल वापस कर दें, इसका जरूर ध्यान रखें। अब हम आग्रह करना चाहेंगे कोलफील्ड मजदूर यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष बड़े भाई विनय जी, जो हमारे अतिथि के रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं, आए और कम शब्द में समय को देखते हुए केवल अपना उपस्थिति दर्ज करने का काम करें। विनय भाई, धन्यवाद जी। बिल्कुल समय नहीं लूंगा, बातें चंद शब्दों में कही जा सकती है। तो आज के इस विस्थापित मोर्चा के 11वें वर्षगांठ की अध्यक्षता कर रहे इस मासी लॉ ग्राउंड में बड़े भाई फागुवेश्वरा जी, उपस्थित तमाम मंचासीन साथी, तमाम ट्रेड यूनियन के साथी, आई हमारी महिला बहनें, पत्रकार बंधु और साथी, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा फागुवेश्वरा जी को कि जो इस ज्योति और इस शाम पर जलाए हुए हैं, वरना यह कुछ चली थी। मैं ये बताना चाहता हूं कि हर बात लोगों ने कह दी है, लेकिन एक बात नहीं बताई कि लड़ाई हमें किसी सरकार से नहीं है। हमें भूख लगी है, हमें खाना चाहिए। आपको ये सोचना होगा कि भूख लगी है, हम मलाई ही खाएंगे तो नहीं, हमें खाना चाहिए। इसके लिए जो लड़ाई फागुवेश्वरा जी ने शुरू की है, उसके लिए उनको धन्यवाद। सबसे पहले हम जाने की 1919 में इसी झारखंड के गिरिडीह से विस्थापन का पहला लड़ाई चालू हुआ, पहला कार्यक्रम चालू हुआ, जो आज 2021 के ग्राउंड तक पहुंचा है। और आगे लड़ाई हम समझते हैं वर्षों तक चलेगी। और आपको कितना कहना चाहूंगा कि आपको इस लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जो लड़ा है, हम सैकड़ों वर्ष अंग्रेज से लड़े तो उसको हराए। सरकारें आती है, सरकारें जाती है और सरकारों के विरुद्ध हम लड़ते हैं, चाहे वो सरकार अच्छी है वो बुरी है, क्योंकि जो अच्छी आती है वो भी बुरी हो जाती है।
और हम इस हक के लिए जब तक लड़ते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में चाहे वो केंद्र सरकार हो या किसी की सरकार हो, हर सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। वो सरकार अपनी फैसला बदलेगी और एक दिन रैयत विस्थापित मोर्चा इसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभाएगा। इस आकांक्षा के साथ मैं इस मंच पर आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय भाई, अपना कम शब्दों में अपनी तमाम बातों को रखने का काम किए कि किसी भी किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में हमको अपना हक अधिकार चाहिए और हक अधिकार के लिए हम तमाम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगरा करना चाहेंगे मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेतु वासु जी को बुलाएं और अपनी बात को रखें। आज रैयत विस्थापित मोर्चा का 11वां स्थापना दिवस मासिलों इस मैदान में कार्यक्रम में उपस्थित हमारे रैयत विस्थापित मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय फागू बेसरा जी, केंद्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार महतो जी, हमारे परिवार क्षेत्र के सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, नाम लेने में बहुत समय होगा, संक्षेप में कहना है। आज हम लोग सही में सभी परियोजनाओं से हम लोग विस्थापित हैं। अलग अलग जगह में हम लोग अपने स्तर से सभी को अपनी समस्या को हल करने का प्रयास या आंदोलन हम लोग अपने अपने जगह में करते आए हैं। लेकिन हम लोग 2011 में यही सोच से कि हम लोगों का समस्या एक है, मुद्दा एक है, तो लड़ाई भी हम लोग को एक साथ लड़ना चाहिए। इसी सोच और उद्देश्य से हम लोग पूरे सीसीएल में रैयत विस्थापित मोर्चा